नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बहुत ही सिद्ध क्षेत्र बटेश्वरनाथ में हूँ, जिसकी की स्थापना बटेश्वरनाथ महादेव की स्थापना जो है वो गुरु वशिष्ठ के द्वारा की गई थी। यहाँ की कई सारी खासियत है। यहाँ पे जो शिव जी के जस्ट सामने जो काली माँ की मंदिर है वो दक्षिणाभिमुखी काली है, जिसके कारण कि ये क्षेत्र जो है वो तंत्र मार्गीय भी रही है। दूसरी खासियत कि यहाँ की जो गंगा है वो उत्तर वाहिनी है। हमारे पुराणों में भविष्य पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, इस तरह के पुराणों में भी बटेश्वरनाथ की चर्चाएं हैं और उत्तर वाहिनी की गंगा की चर्चाएं हैं, बहुत ही पवित्र मानी गई है। तीसरी खासियत कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आपने नाम सुना ही होगा, जो कि जस्ट इसके बगल में है। तो बटेश्वरनाथ का जो जगह है, बटेश्वरनाथ महादेव का जो क्षेत्रीय स्थान है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था और वहाँ जो पढ़ाई होती थी वो यहाँ पर भी उनके साधक आया करते थे, साधना किया करते थे तंत्र की, और भगवान शिव की पूजा कर अपनी मनोकामना पूर्ण किया करते थे। कहा जाता है कि यहाँ पे आप जब पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। दूसरी, यहाँ की गंगा भी बहुत पवित्र है। गंगा वैसे भी पवित्र होती है, लेकिन उत्तर वाहिनी गंगा का कुछ अलग ही महत्व है। जब मैं आज यहाँ आया तो मुझे काफ़ी शांति मिली। दूसरी बात कि जब मैं बटेश्वर पहाड़ पे हूँ, मुझे जब फील हुआ शांति, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा ये चीज़ मैं आपके साथ साझा करूँ कि आप भी यदि स्ट्रेस में हो, आपको भी तनाव होता है, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में हैं, तो आप भी कुछ करें और आप भी इस समस्या से दूर हो जाएं और अपने अपने जीवन को बिल्कुल अच्छे से जिएं, शांतमय रह के जिएं। क्योंकि ये पहाड़ी बहुत ही अच्छी है, चारों तरफ हरियाली है, ऊंचाई पर है, इतनी अच्छी हवाएं हैं, पक्षियों की चहचहाहट है, कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आप भी इस तरह की जगह पे घूमने जा सकते हैं, माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। मैंने अच्छा फील किया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी अच्छा फील करेंगे। तो चलते हैं उस ओर, जिससे कि कुछ प्राणायाम करके आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। चलते हैं, देखते हैं कि वो कौन कौन से प्राणायाम हैं जिसको कर अपनी समस्या से समाधान पा सकते हैं। तो चलते हैं, हम प्राणायाम की बात करते हैं कि कौन कौन से प्राणायाम हमें करने हैं जिससे कि हमारा स्ट्रेस रिलीज़ हो पाए। तो सबसे पहला प्राणायाम हम भस्त्रिका प्राणायाम, जो कि फास्ट ब्रीदिंग की श्रेणी में आता है और लंग्स ब्रीदिंग है। सफाई की क्रिया, यानी कि आप जब फोर्सफुली सांसों को छोड़ेंगे तो कहीं भी यदि गंदगी होगी तो वो सफाई हो जाएगी, प्लस हाथों का भी उसमें मूवमेंट होता है तो ब्लड का सर्कुलेशन भी थोड़ा बढ़ जाएगा। लंग्स ब्रीदिंग है, उसकी भी थोड़ा सा कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिसके बाद कि आप स्लो ब्रीदिंग करेंगे तो आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। तो इसको देखते हैं कैसे करना है। इसमें ब्रीदिंग के साथ साथ हाथों का भी मूवमेंट है, बॉडी का जो एक्टिविटी होगा उसका तालमेल भी है, इसलिए ये प्राणायाम बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो इसको करना कैसे है देखते हैं। दोनों हथेली, कई तरीके से इसको किया जा सकता है, लेकिन मैं सिर्फ एक तरीका बताऊंगा आपको। देखते हैं, हाथों को इस तरह से शोल्डर के पास रखना है, सांस लेते हुए अपनी हथेली को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, इस तरह से ले गए, और मुट्ठी को, यानी हाथों जो बंद है वो खुल जाएगी, हाथ इस तरह से, और फिर सांस छोड़ते हुए आराम से आप धीरे के पास शोल्डर के पास लें। हाथों को बहुत ज़ोर से झटका नहीं देना है, आपको फोर्स सांसों में देना है, सांसों को छोड़ने में देना है, हाथों में नहीं देना है, इसका ध्यान रखें। नहीं तो जो आपका ध्यान है, वो आपका जो मूवमेंट का तालमेल है वो आपका बिगड़ जाएगा। झटका हाथों में लगने से आपका ध्यान भी भटकेगा, इसलिए बिल्कुल स्मूथली इनहेल एक्सेल, यानी लें और छोड़ें, इन आउट, इसका आपको ध्यान रखना है। देखें आपको कैसे करना है, आप साथ में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों हाथों को शोल्डर के पास लिया और धीरे से सांस लिया, इनहेल एक्सेल। बिल्कुल शांत। आप इसको 3 से 4 ट्रिप में कर सकते हैं, 40 से 50 स्ट्रोक करके आप 3 से 4 बार। हार्डली आपको बहुत हो तो आप 5 बार कर सकते हैं। फिर आप बिल्कुल थोड़ी देर शांत हो जाएं, क्योंकि दो प्राणायाम के बीच थोड़ा सा गैप, ताकि आपकी सांसें जो हैं वो बिल्कुल शांत हो जाए, नॉर्मल हो जाए, ताकि आप दूसरे प्राणायाम के लिए फिर से अपने आप को रिफ्रेश करके तैयार कर सकें। अब हम बात करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का के रेशियो को समझना बहुत ही ज़रूरी है।
इसका रेशियो है 1 और 2 का। पूरक और रेचक का जो रेशियो होता है, यानी आप जितना लेते हैं उससे डबल छोड़ने की विधि है। लेकिन कोई बात नहीं है, यदि अपनी कैपेसिटी उतनी नहीं है, यदि उतनी क्षमता अपनी नहीं है कि जितना हम सांस लेते हैं उससे डबल हम छोड़ सकें, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ कम ही छोड़ें, लेकिन कोशिश करनी है कि हम जितना लेते हैं उससे ज़्यादा छोड़ने की। जितना लें उससे ज़्यादा छोड़ना है। ध्यान देंगे, यदि आप 5 सेकेंड या 4 सेकेंड लेते हैं तो 8 सेकेंड या 6 सेकेंड आपको कम से कम छोड़ने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप इम्प्रूव करते रहेंगे और आप डबल तक खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। बहुत ज़्यादा जतन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और सांस बिल्कुल धीरे धीरे लें और बिल्कुल धीरे धीरे आप सांसों को छोड़ें। तो इसमें देखते हैं कैसे करना है कि आप बाएं हाथ में ध्यान मुद्रा इस तरह से आप बाएं घुटने के ऊपर रखें। दाएं हाथ में विष्णु मुद्रा, आप इंडेक्स और मिडिल फिंगर को इस तरह से बंद कर लें और थंब से राइट नोस्ट्रिल को या इससे, या आप किसी और भी मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। वायु मुद्रा है, पृथ्वी मुद्रा है, आप किसी भी मुद्रा को का प्रयोग करके आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप विष्णु मुद्रा ही लगाएं। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या कंफर्ट फील करते हैं। तो देखते हैं, मैं विष्णु मुद्रा लगाता हूँ इस तरह से और अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद किया। एक बार मैं दिखाता हूँ और फिर उसके बाद फिर आप लगातार कुछ देर तक करेंगे, जिससे कि आप साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, मैं पहले बताता हूँ, इस तरह से राइट नोस्ट्रिल को बंद किया और धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसें लिया। 1 2 3 4 4 सेकेंड तक सांसें ली और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर दिया। धीरे से राइट नोस्ट्रिल को छोड़ दिया और सांसों को धीरे धीरे स्मूथली आपको छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 पूरी सांसें छूट जाए, फिर आप राइट नोस्ट्रिल से सांसें लें। 1 2 3 4। अब फिर जब पूरी सांसें हो जाए तो राइट नोस्ट्रिल को बंद करें और धीरे से लेफ्ट नोस्ट्रिल को सांसें छोड़ दें। 1 2 3 4 5 6। तो देखा आपने कि किस तरह से आप धीरे धीरे बिल्कुल बाएं नोस्ट्रिल से सांसों को लेते हैं और फिर राइट से छोड़ते हैं, फिर राइट से लिया आपने और लेफ्ट से छोड़ा। इसको कहते हैं अल्टरनेटिव नोस्ट्रिल ब्रीदिंग, यानी कि नाड़ी शोधन भी कह सकते हैं और अनुलोम विलोम भी। आधुनिक में इसको अनुलोम विलोम के नाम से ये प्रसिद्ध है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि जिसमें हम कुंभक का प्रयोग करते हैं वो नाड़ी शोधन है और ये अनुलोम विलोम है, लेकिन चीज़ें दोनों एक ही है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि किसी में हम अनुलोम विलोम मतलब किसी में हम कुंभक को जोड़ते हैं और किसी में हम कुंभक को नहीं जोड़ते हैं, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी चीज़ें वही है। कुंभक भी हम इसमें लगा सकते हैं। यदि हम 4 सेकंड सांसें लेते हैं तो 16 सेकंड तक रोकने की विधि है और 8 सेकंड छोड़ने की, लेकिन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है। तो यहाँ अपने को कुंभक नहीं जोड़ना है। यदि आप कुंभक जोड़ना चाहें तो आप कुंभक कर सकते हैं, अन्यथा आप सिर्फ सांसों को लें और धीरे धीरे सांसों को सिर्फ रेचक और पूरक करते हैं। तो चलिए साथ में अभ्यास करते हैं काउंटिंग के साथ। तो बाएं हाथ में ध्यान मुद्रा और दाएं हाथ में विष्णु मुद्रा। बाएं से लें 1 2 3 4। दाएं से छोड़ें 1 2 3 4 5 6। दाएं से लें 1 2 3 4। बाएं से छोड़ें 1 2 3 4 5 6। बाएं से लें 1 2 3 4। दाएं से छोड़ें 1 2 3 4 5 6। दाएं से लें 1 2 3 4। बाएं से छोड़ें 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। फिर आप डीप ब्रीदिंग लें और धीरे धीरे सांसों को आप छोड़ें, जिससे कि आपकी सांसें नॉर्मल हो जाए और आप बिल्कुल शांत हो जाएं। बॉडी में किसी प्रकार की कोई हलचल ना हो। कुछ देर सिर्फ इनहेल एक्सेल पे आप फोकस करें। जैसे ही सांसें नॉर्मल हो जाए तो फिर आप दूसरे प्राणायाम के लिए फिर से तैयार हो जाए। तीसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आप उसमें साउंड ब्रीदिंग भी इसको कहते हैं। इसमें गुंजन होता है और आप अपने कान को बंद रखते हैं या खुला भी रखते हैं। तो आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर यानी काला कलर का जो भौरा होता है वो जैसे ही आपके बगल से गुजरता है आपको वाइब्रेशन की फीलिंग आती है, वही है।
कि आप अपने कान को बंद करके या नहीं भी बंद करते हैं, जब आप अपने नाक से साउंड करते हैं तो आपके मस्तिष्क में, जो आपके माइंड में है, वो एक वाइब्रेशन सा फील होता है जो कि आपको इमीडिएट रिलीफ देता है। चाहे आपका सर दर्द हो, माइंड बहुत ज़्यादा भटक रहा हो, तनावपूर्ण हो, आप नींद ना आ रही हो, तो आपको इमीडिएट ये रिलीफ करता है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। मैं कान बंद करके बताता हूँ, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। यदि आप शांति जगह पे हो तो आप कान को खुला करके भी करें, और अगर आपको लगता है कि कुछ चारों तरफ शोर शराबा है या आप घर में कर रहे हों तो आप कान को बंद करके ही करें, वो ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए होगा। तो मैं इंडेक्स फिंगर से अपने कान को इस तरह से बंद किया, और हाथों को जो है इस तरह से भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से क्या बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं, इसलिए हाथों को बिल्कुल रिलैक्स रखें, जिससे कि आप लंबे समय तक आप इसको लगातार कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आप बिल्कुल धीरे धीरे पहले सांसों को लें। जब पूरी तरह से आप सांसें ले लेते हैं तो फिर धीरे धीरे आपको सांसों को मुंह बंद रखना है और नाक से ही सिर्फ आपको सांसों को छोड़ना है, माँ का उच्चारण करते हुए। जब पूरी सांसें आपकी छूट जाए तो फिर आपको धीरे धीरे सांसों को लेना। ऐसा नहीं ऐसा नहीं, वो बिल्कुल गलत प्रोसेस है और आपको इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आप धीरे धीरे, बिल्कुल आप धीरे धीरे सांस लें। देखिए कितनी लंबी सांसें जा रही है। पूरी सांसें हो जाए। पूरी सांसें छूट गई, बिल्कुल स्लोली स्मूथली, फिर धीरे धीरे सांस लिया। और फिर आगे की प्रक्रिया। तो चलते हैं, एक बार देखते हैं इसको। कुछ देर आप लगातार 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक भी आप करें, कोई समस्या नहीं। या आपको जितना ठीक लगे उतना देर तक करें, फिर थोड़ा सा रिलैक्स करें और फिर आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर कुछ देर शांत। 2 प्राणायाम के बीच थोड़ा सा आपको गैप देना है ताकि आपकी सांसें नॉर्मल हो जाए। स्लो ब्रीदिंग आप जितना ज़्यादा करें, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फास्ट ब्रीदिंग आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, अपने 2-3 मिनट, 5 मिनट तक आप करें। यदि आप ठंडे प्रदेश में हैं या आपको बहुत ज़्यादा आलस से आ रहा है तो आप कुछ देर कुछ देर टाइम को, ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव में, तो हल्का हल्का आप करके अपने आप को सिर्फ एक्टिव करने के लिए आप उसको करें, और फिर ज़्यादा फोकस आप स्लो ब्रीदिंग पर करें। तीनों प्राणायाम को आपने देखा कि क्या सही तरीका है और कैसे इसको करना है। आप चाहें तो इसको साथ में भी अभ्यास कर सकते हैं, और आप अभ्यास कर ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। आप देख रहे हैं कि कितनी शांति है, कितना अच्छा जगह है, हरियाली है, पहाड़ है और अच्छी हवाएं हैं। तो आप भी, यदि आप तनाव के साथ रहते हैं, कभी आपको इस तरह से स्ट्रेस फील होता है, तो आप भी इस तरह अच्छे जगह पर घूमने के लिए जाएं, ताकि आपका मन बटे और आपका मन रिलैक्स हो, शांत हो। घूमना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।